Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach active passive voice. Till now I have completed simple present tense के sentence, simple past tense के sentence, उसके बाद present continuous tense के sentence, past continuous tense के sentence, उसके बाद simple modal auxiliaries के sentence, perfect modal auxiliaries के sentence, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। अभी जो ये है इसमें है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस में इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वेयर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ओके, तो ये सब दिया है तो उसके साथ क्या लगता है, बी लगता है। ओके, तो ऐसे जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। कभी कभी सेंटेंस में गोइंग टू दिया होता है, फिर टू वाले सेंटेंस होते हैं, यूज टू, रिमूव टू, जो है इस तरह से इसमें टू दिया होगा, टी डबल ओ दिया होगा। ओके, तो ऐसे जो सेंटेंस है उसको किस तरह से करते हैं तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो मिक्स सेंटेंस, सबका जो अलग अलग सेंटेंस मिक्स होते हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे, जिसमें अलग से जैसे हैविंग वाले सेंटेंस है वो किस तरह से करेंगे, तो वो सब इसमें सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है कि आई एम टू लर्नड उर्दू, ये एक सेंटेंस है जिसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम टू दे दिया है। ओके, एम के साथ टू दिया है, फिर लर्न दिया है, लर्न यानी वर्ब है, और उर्दू क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई और उर्दू है ऑब्जेक्ट, तो हमें पहले क्या लिखेंगे, उर्दू। अभी यहाँ पर आई के साथ एम लगता है लेकिन उर्दू के साथ एम नहीं लगेगा, उर्दू के साथ क्या आता है, ईज। ओके, यहाँ पर आई के साथ एम टू था तो हम उर्दू के साथ क्या लगेंगे, ईज टू। उर्दू इज टू। टू के साथ क्या लगता है, जिसके इज टू, एम टू, आर टू है तो उसके साथ लगेगा बी। तो यहाँ पर उर्दू इज टू बी। बी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर लर्न दिया है तो उसका थर्ड फॉर्म करेंगे लर्नड। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाय। अगर अदर वर्ड्स है तो हमें लिखना है, उसके बाद बाय आएगा। अगर अदर वर्ड्स नहीं है तो थर्ड फॉर्म के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बाय के बाद हमने लिखा है मी, तो मी यानी सब्जेक्ट क्या है, आई का क्या हो गया, मी। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि आई एम टू लर्न उर्दू, तो आंसर हुआ उर्दू इज़ टू बी लर्नड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हैज़ टू फिनिश निटिंग। इसमें देखो हैज़ टू दिया है, और जहाँ पर इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वेयर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। ओके, तो ये जो सेंटेंस है उसमें सी सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब है, और निटिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा, पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो पहले क्या आएगा, निटिंग। तो पहले हम लिखेंगे निटिंग, उसके बाद हैज़ टू दिया है तो निटिंग हैज़ टू बी, निटिंग हैज़ टू बी। अभी फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो फिनिश्ड, तो निटिंग हैज़ टू बी फिनिश्ड, उसके बाद बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी, तो सी का क्या होता है, हर। ओके, तो रिपीट करता हूँ कि सी हैज़ टू फिनिश निटिंग, तो उसका आंसर होता है निटिंग हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय हर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन is going to start a new shop। ओके, इन दिस सेंटेंस मोहन, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। अभी is going to दिया है। ओके,
ओके, तो ये इज़ गोइंग टू यानी इज़ टू दिएगा, समझना है। स्टार्ट क्या है, वर्ब, और अ न्यू शॉप दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अ न्यू शॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला रूल क्या है, पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, मोहन की जगह क्या आएगा, अ न्यू शॉप। अ न्यू शॉप, और न्यू शॉप के बाद क्या आएगा, इज गोइंग टू। तो इज गोइंग टू, उसके बाद क्या लगेगा, बी। ओके, तो अ न्यू शॉप इज गोइंग टू बी। स्टार्ट का क्या हुआ, स्टार्टेड, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ओके, तो क्वेश्चन फिर से बोला कि मोहन इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू शॉप। तो आंसर है अ न्यू शॉप इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस, द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया है, टू, TOO। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें दूसरा भी टू होता है, TO2। और आगे जो दिया है द पोएम, और वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड। तो पोएम अपने आप को समझ सकती नहीं है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका जो ऐसे सेंटेंस है उसका आंसर आएगा द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। यानी ये जो TO2 है उसके बाद आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा, ये जो वर्ब दिया है आपका अंडरस्टैंड, उसका हो जाएगा अंडरस्टूड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो टू के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद ये अंडरस्टैंड का हो जाएगा अंडरस्टूड। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आंसर होता है द पोएम इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। Okay friends, now see the next sentence. Harish is to lift the heavy box. Harish is to lift the heavy box. इसमें हरेश क्या है, सब्जेक्ट है, लिफ्ट क्या है, वर्ब है, द बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट रूल है पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो हरेश सब्जेक्ट है, उसकी जगह क्या आएगा, पहले द बॉक्स। यहाँ पर इज टू दिया है, तो इज टू के बाद आएगा बी, तो द बॉक्स इज टू बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ लिफ्ट वर्ब है, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म होता है लिफ्टेड। इसमें अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं, तो लिफ्टेड के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, हरेश। ओके, तो आंसर क्या हुआ कि हरेश, पहले क्वेश्चन कि हरेश इज टू लिफ्ट द बॉक्स। तो आंसर होता है कि द बॉक्स इज टू बी लिफ्टेड बाय हरेश। ओके, ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका आंसर भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि द गवर्नर वॉज टू अवॉर्ड द प्रिंसिपल। द गवर्नर क्या है, सब्जेक्ट है, अवॉर्ड क्या है, वर्ब, और द प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल क्या है, पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो पहला आएगा द प्रिंसिपल। सेकंड रूल क्या है कि वॉज टू दिया है, तो वॉज टू और उसके बाद बी लगा दो, यानी फर्स्ट रूल द प्रिंसिपल, सेकंड रूल वॉज टू बी, थर्ड रूल वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अवॉर्ड का अवॉर्डेड। फोर्थ रूल अदर वर्ड्स के बाद बाय, अदर वर्ड्स इसमें नहीं दिए हैं, तो थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हमारा है द गवर्नर, बाय के बाद आएगा द गवर्नर। तो आंसर क्या हो गया, फिर से क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ कि द गवर्नर वॉज टू अवॉर्ड द प्रिंसिपल। तो आंसर हुआ द प्रिंसिपल वॉज टू बी अवॉर्डेड बाय द गवर्नर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि दिस पोएम इज टू लॉन्ग टू रिमेंबर। ये जो सेंटेंस वो भी आगे की तरह TOO वाला है। तो जब ये टू वाला सेंटेंस होगा तो उसमें दूसरा TO2 भी दिया होगा। तो ऐसे सेंटेंस में जो TO2 दिया है उसके बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद जो वर्ब दिया है रिमेंबर उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रिमेंबर्ड। ओके, तो आंसर क्या होगा कि पहले दिस पोएम का दिस पोएम रखा, दिस पोएम इज टू लॉन्ग टू बी रिमेंबर्ड। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है पहले क्या है कि दिस पोएम इज टू लॉन्ग टू रिमेंबर। तो उसका जो आंसर है, तो ऐसे जो सेंटेंस है टू वाले TOO वाले, तो उसमें TO2 दिया होगा। तो ये TO2 के बाद क्या आएगा बी आएगा, और जो वर्ब दिया है उसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ओके, तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि दिस पोएम इज टू लॉन्ग टू बी रिमेंबर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा 7th सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है कि दिस गेम इज इजी टू प्ले। ये जो सेंटेंस है हमारा, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है दिस गेम। अभी गेम और वर्ब क्या है प्ले। तो गेम अपने आप प्ले होती नहीं है, उसको प्ले करने वाला कोई होता है, कोई इंसान होता है। ओके, तो दैट मीन्स ये जो दिस गेम है वो ऑब्जेक्ट ही है। तो ऐसे जो सेंटेंस है जहाँ पर इजी टू दिया है तो टू के बाद क्या आएगा बी, और जो वर्ब दिया है प्ले उसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ओके, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर है फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आंसर इस तरह से होगा कि दिस गेम इज इजी टू प्ले। ओके, तो उसका आंसर होगा कि दिस गेम इज इजी टू बी प्लेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 8 सेंटेंस मैंने करा है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो टॉपिक है उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ओके, तो उसमें क्या दिया है कि फर्स्ट सेंटेंस आई एम टू लर्न उर्दू। तो आंसर होता है उर्दू इज टू बी लर्नड बाय बी। नेक्स्ट सेंटेंस शी हैज़ टू फिनिश knitting। ओके, शी हैज़ टू फिनिश knitting। तो आंसर है knitting हैज़ टू बी finished by her। नेक्स्ट मोहन is going to start a new shop। तो आंसर है a new shop is going to be started by Mohan। Next, the poem is too difficult to understand। फिर से the poem is too difficult to understand। तो आंसर है कि the poem is too difficult to be understood। to be understood। Next, Harish is to lift the box। the box is to be lifted by Harish। Next sentence, the governor was to award the principal।
तो आंसर द प्रिंसिपल वॉज टू बी awarded by the governor. This poem is too long to remember. Answer. This poem is too long to be remembered. Next. This game is easy to play. तो आंसर दिस गेम इज इजी टू बी प्लेड. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अभी आगे जो मिक्स सेंटेंस, यानी मैंने अभी तक जो जो सेंटेंस करा है एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद सिंपल मॉडल ऑक्सिलरीज, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, उसके बाद इन्फिनेटिव, और एक ये हैविंग वाला जो सेंटेंस है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है. देखो मिक्स सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है मिक्स सेंटेंस में वो है हैविंग गॉट बैक द लॉस्ट मनी ही फेल्ट रिलीव्ड. ओके, तो यहाँ पर ये गॉट बैक वो क्या है, वर्ब है, और द लॉस्ट मनी वो है आपका ऑब्जेक्ट. तो आंसर है द लॉस्ट मनी हैविंग बीन गॉट बैक कोमा ही फेल्ट रिलीव्ड. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि हैविंग गॉट बैक द लॉस्ट मनी ही फेल्ट रिलीव्ड. ये जो सेंटेंस है उसमें गॉट बैक क्या है, वर्ब है, द लॉस्ट मनी है ऑब्जेक्ट. ये कोमा के बाद जो सेंटेंस है ही फेल्ट रिलीव्ड, उसको वही का वही रख दें, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं. तो फर्स्ट आपका रूल है पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट आपका है द लॉस्ट मनी, इसमें सब्जेक्ट है नहीं. तो द लॉस्ट मनी हैविंग बीन गॉट बैक, फिर कॉमा करके ही फेल्ट रिलीव्ड. okay, now see the next sentence. They could have sent the reply in time. तो दे सब्जेक्ट है, could have यानी परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, सेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द रिप्लाई अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट है, और इन टाइम वो क्या है, अदर वर्ड्स है. तो आंसर आएगा द रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट इन टाइम बाय देम. फिर से रिपीट करता हूँ कि दे कुड हैव सेंट द रिप्लाई इन टाइम. तो आंसर द रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट इन टाइम बाय देम. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. The boys are playing a festival match next week. तो the boys सब्जेक्ट है, playing वर्ब है, a festival match ऑब्जेक्ट है, और next week है अदर वर्ड्स. ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है, पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो पहले क्या आएगा, अ फेस्टिवल मैच. अ फेस्टिवल मैच सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा इज. यहाँ पर द बॉयज प्लूरल था, उसके साथ था आर. यहाँ द फेस्टिवल में सिंगुलर तो उसका आएगा इज, इसके साथ क्या आएगा, बिंग. तो द फेस्टिवल मैच इज बिंग. बिंग के बाद थर्ड फॉर्म प्लेड. यहाँ पर प्लेइंग था, प्लेइंग का हो गया प्लेड. उसके बाद अदर वर्ड्स क्या था, द नेक्स्ट वीक. तो अदर वर्ड्स नेक्स्ट वीक लिखने के बाद लिखेंगे बाय, और बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज. ओके, तो द बॉयज आर प्लेइंग अ फेस्टिवल मैच नेक्स्ट वीक. तो आंसर आएगा द फेस्टिवल मैच इज बीइंग प्लेड नेक्स्ट वीक बाय द बॉयज. नेक्स्ट, ही हैड हर्ड अली's वॉइस इन द डिस्टेंस. ओके, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, हर्ड वर्ब, अली's वॉइस ऑब्जेक्ट, इन द डिस्टेंस that is other words. Okay, so first of all we have to put object in place of subject. तो क्या होगा, Ali's voice had been, Ali's voice had been heard in the distance by him. फिर से फिर करता हूँ, Ali's voice had been heard in the distance
by him. Next sentence. What have we been given by the nature? What have we been given by the nature? व्हाट से क्वेश्चन क्या है? आई टोल्ड यू, अगर व्हाट से क्वेश्चन है तो उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इसमें हैड बीन दिया है कि व्हाट हैव बी बीन, ओके, गिवन बाय द नेचर, यानी पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। तो व्हाट हैज़ द नेचर, उसमें बीन निकल जाएगा, तो व्हाट हैज़ द नेचर गिवन टू अस, कि ये जो पैसिव वॉइस था सेंटेंस, उसको क्या किया हमने, एक्टिव किया। तो किस तरह से किया, तो यहाँ पर क्या था, हैव वी बीन, बीन निकल जाएगा, ये वी है, वो क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वो कहाँ चलेगा, वर्ब के बाद, ओके। तो व्हाट हैज़ द नेचर गिवन टू अस। नेक्स्ट, हाउ मेनी रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय सचिन, ये भी पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव को हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। तो हाउ मेनी रन्स, वो वही का वही आएगा, हाउ मेनी रन्स, ओके। यहाँ पर हैव दिया, लेकिन हमें क्या करना है, सचिन को देना है, तो हाउ मेनी रन्स हैज़ सचिन स्कोर्ड, हाउ मेनी रन्स हैज़ सचिन स्कोर्ड, क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करता हूँ कि हाउ मेनी रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय सचिन, ये पैसिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको हम क्या करेंगे, पैसिव करेंगे, और पैसिव है तो उसको एक्टिव करेंगे। तो हाउ मेनी रन्स हैज़ सचिन स्कोर्ड, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शाह हैज़ बीन कैंसल्ड, सॉरी, मिस्टर शाह हैज़ बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल जस्ट नाउ। ये जो सेंटेंस है उस हैज़ के साथ बीन दिया है, दैट मीन्स पैसिव वॉइस है, और यहाँ पर बाय प्रिंसिपल दिया है, तो हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ पैसिव वॉइस। जब कोई सेंटेंस पैसिव का दिया है तो हमें उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बाय के बाद जो दिया है द प्रिंसिपल, दैट इज सब्जेक्ट। जब हमें पैसिव का एक्टिव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख दिया, उसके बाद प्रिंसिपल के साथ क्या आता है, हैज़, ये बिन तो निकल जाएगा, द प्रिंसिपल हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है, तो हैज़ के बाद आएगा कोल्ड, कोल्ड के बाद जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है आगे, उसको क्या करेंगे, वर्ब के बाद लिख देंगे। तो द प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड मिस्टर शाह जस्ट नाउ, ओके। जस्ट नाउ क्या है, अदर वर्ड्स है, तो अदर वर्ड्स लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, तो वही हमने लिख दिया। फिर से रिपीट करता हूँ कि मिस्टर शाह हैज़ बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल जस्ट नाउ, तो आंसर है द प्रिंसिपल हैज़ कॉल्ड मिस्टर शाह जस्ट नाउ, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द सर्वेंट was arranging the boxes in the shop then, ओके। ये जो सेंटेंस है उसमें द सर्वेंट, सर्वेंट क्या है, सब्जेक्ट है, अरेंजिंग, वॉज अरेंजिंग दिया है, यानी ये पास्ट कंटिन्यू है, अरेंजिंग वर्ब है, और द बॉक्सेस ऑब्जेक्ट है, इन द शॉप देन वो है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स कहाँ लिखेंगे, बाय से पहले, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा द सर्वेंट, द सर्वेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, द बॉक्सेस, ओके। तो पहले क्या आएगा, द बॉक्सेस, अब वो बॉक्सेस प्लूरल है, यहाँ पर सर्वेंट के साथ वॉज लगा है, लेकिन बॉक्सेस प्लूरल है, तो उसके साथ क्या आएगा, वेयर, द बॉक्सेस वेयर। अभी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर दिया है, तो उसके साथ क्या लगता है, बिंग,
एक्टिव में से पैसिव में करने के लिए। तो द बॉक्सेस वेर बिंग, बिंग के बाद क्या होता है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यानी यहाँ पर जो अरेंजिंग दिया है उसका थर्ड फॉर्म होता है अरेंज्ड। तो अरेंजिंग का क्या हो गया, अरेंज्ड। उसके बाद अदर वर्ड्स दिया है इन द शॉप देन, तो इन द शॉप देन लिखने के बाद लिखेंगे बाय, और बाय के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, द सर्वेंट। ओके, तो फिर से सेंटेंस रिपीट करता हूँ। द सर्वेंट वॉज अरेंजिंग द बॉक्सेस इन द शॉप देन। तो आंसर होगा आपका द बॉक्सेस वेर बिंग अरेंज्ड इन द शॉप देन बाय द सर्वेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 8 सेंटेंस है वो सब मिक्स वाले थे, मैंने करवाए। अभी यही जो 8 सेंटेंस है एक बार क्या करते हैं, हम रिपीट कर देते हैं। तो मिक्स ऑल सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस है, हैविंग गॉट बैक द लॉस्ट मनी ही फेल्ट रिलीव्ड। तो आंसर है द लॉस्ट मनी having been brought back he felt relieved. Okay, now see the next sentence. They could have sent the reply in time. Okay, तो इसका जो आंसर है, the reply could have been, okay, the reply could have been sent in time by them. Okay, next sentence. The boys are playing a festival match next week. तो आंसर है the festival match is being played next week by the boys. Next, he had heard Ollie's voice in the distance. तो आंसर, Ollie's voice had been heard in the distance by him. Next sentence, what have we been given by the nature? ये पैसिव वॉइस है, तो what has the nature given to us? Next, how many runs have been scored by Sachin? Answer, how many runs has Sachin scored? Next, Mr. Shah has been called by the principal just now. Answer, the principal has called Mr. Shah just now. Next sentence, the servant was arranging the boxes in the shop then. Answer, the boxes were being arranged in the shop then by the servant. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो एक्टिव पैसिव है वो आपका कंप्लीट हुआ। उसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क है वो आपको करना है। आई होप आपको एक्टिव पैसिव पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा। तो इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, तो आप यही जो वीडियो है वो 2-3 बार सुनते रहोगे और हर एक रूल्स आप जो लर्न करोगे तो आपको बहुत ही इजीली ये एक्टिव पैसिव का पता चल जाएगा। और ज़्यादातर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जो आपको मैं सेंटेंस PDF में दूंगा वो सब प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली आपको ये एक्टिव पैसिव आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।